क्या आपकी एक्स कम्युनिकेट करेगा, क्या कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा है। आपको पता है मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, इवन इफ इट इज अ कलेक्टिव रीडिंग, जो आएगा रीडिंग में मैं आपको वही बताऊंगी। तो आपके एक्स के अगर आप कनेक्शन इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो, बहुत उसके बारे में सोचो, कोई फोटो वगैरह होता है तो देखो, 3 बार उसके नाम दिमाग में दो लो और लेट अस सी। जय मां काली, जय मां काली। इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट कम्युनिकेटिंग और नॉट? जय मां काली। कम्युनिकेट करने के लिए सोच रहा है, बहुत ही सोच रहा है, बहुत ही इंपल्सिवली फील कर रहा है। और कुछ लोगों तो देखो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। जरूर आपको जल्दी से मैसेज मिलेगा, बहुत जल्दी एक मैसेज आने वाला है, बहुत जल्दी इससे मैसेज आएगा, कम्युनिकेशन आएगा। ओके, तो एक बार मैं बता देती हूँ, हर एक के लिए नहीं है, बार बार अपने दिमाग खराब मत करो। देखते हैं क्या गिर गया रे भाई, हैंगमैन। अच्छा, और क्या है? टावर, पता नहीं क्या था वो। ओह, नाइट ऑफ शर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड, बॉटम में आ रहा है पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। बहुत टाइम से ये रिश्ता आपके हैंग में सिचुएशन में, बहुत टाइम से कोई मैसेज नहीं आया उसका। अगर आपका ये रीडिंग आपके लिए है तो शायद बहुत ही लॉन्ग टाइम हो गया है कि आपको इससे कोई मैसेज नहीं आया, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया, बहुत टाइम से रिश्ता इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है। आपको लगता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो इसको फर्क पड़ रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, टैरो रीडिंग कैसे होता है। जैसे आप देखते हो ना, न्यूज़पेपर में आता है ना जो हॉरोस्कोपी वगैरह, तो पाइसिस के लिए ये है, एरिस के लिए ये है। जरूरी नहीं है जो रीडिंग आपके पास आ रहा है हर एक रीडिंग आपके लिए हो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो, मैं दिन में 2 रीडिंग पोस्ट करती हूँ, जरूरी नहीं है कि दोनों ही रीडिंग आपके लिए हो। ये अगर आपके साथ रेजोनेट करे, नेक्स्ट वाला आपके साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है। तो जिसको सुन के आपको लगे कि आपके लिए बहुत ही रेजोनेट कर रहा है, ये आपकी रीडिंग है। हैंगमैन हियर, पाइसिस एनर्जी आ रहे हैं और एयर साइन एनर्जी भी वेरी स्ट्रांग है। एरीज, सॉरी एरीज मैंने क्यों बताया पता नहीं है, एरीज जरूर होगा क्योंकि इधर पे फायर साइन, सारे हर एक रीडिंग हर एक साइन ही इधर पे है। लियो एनर्जी वेरी स्ट्रांग। नहीं, पेंटेकल्स नहीं है, पेंटेकल वाली नहीं है, तो आर्थ साइन की नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा जेंडर फ्री हाँ, और ये जोडियक फ्री है। तो वो एनर्जी आ रहा है, मतलब उस एनर्जी लोगों की जो स्ट्रॉन्ग डोमिनेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आते हैं। तो उसका मतलब ये इंसान आपका जो है बहुत लॉजिकल होगा। पहले शायद इसने अपने आप को बहुत लॉन्ग टाइम तक रोक के रखा है लॉजिक समझा के, लेकिन उसको लॉजिक उसका काम नहीं कर रहा है। देखो उसका हार्ट ब्रेक हो गया है, बहुत ज्यादा दुखी है वो। ये एक ऐसा इंसान है ना जो ऊपर से दिखाते कि बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट के मरते हैं। जिस टाइप के लोग होते हैं ना उस टाइप के घुट के मर। एनीवे जो है एनीवेज आप समझ में आ गई ना बात क्या है। तो इसका जो है, इसका मतलब देखो कैसे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया इसकी जिंदगी में, आपके बिना पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। ऊपर से शायद दिखा रहा है कि कलर वालर चढ़ा के रखा है, लेकिन ऊपर से अंदर से ब्लैक एंड व्हाइट। तो अच्छा, हार्ट ब्रेक इसको भी बहुत ज्यादा हुआ है, दुखी है आत्मा, भटकती हुई आत्मा की तरह। लेकिन देखो कोई फिजिकल इलनेस, कोई सर्जरी, कोई काट कैन बी सिग्निफिकेंट। अगर आपको रिसेंटली कोई काट हुआ है या कोई सर्जरी या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन या एक्सीडेंट, या इसको भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स अ साइन। तो फायर कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट। आपने अगर कोई फायर का वीडियो रिसेंटली देखा होगा, किसी के घर में आग लग गया है, कोई कुछ आग लग जाने वाला सिचुएशन कैन बी वेरी, कुछ बर्न हो गया है, कुछ जल गया है, ऐसा टाइप का मुझे फील हो रहा है। आई गेट अ बर्निंग स्मेल। नहीं, मेरे घर में नहीं। आई गेट इन लाइक आई फील इट फ्रॉम दिस रीडिंग्स एनर्जी। ओके, तो ये सारी चीजें आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये बंदा बहुत टाइम से अपने आप को रोक के रख रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल बी फाइन, डैडी डैडी डारा। लेकिन डैडी डैडी डारा नहीं हो रहा, टावर हो रहा है उसकी जिंदगी में। टावर की वजह से उसको बहुत, टावर का क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी होता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि बंदा बिल्कुल चेंज हो गया, आपको ब्रेकअप ने उसको चेंज कर दिया, तोड़ के रख दिया, फोड़ के, नहीं हुआ ऐसा कुछ। टावर के मतलब बहुत छोटे मोटे चेंजेस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, कुछ घमंडी लोग होते हैं जिसको लगता है कि चलो मैं नहीं जाता, मेरे को बैठना है, उसको आना है मेरे पास, अपना गलती को देखते ही नहीं है। लेकिन जब होता है ना हैंगमैन, जब आते हैं ना, हैंगमैन कार्ड हर एक टैरो में हर एक कार्ड का बहुत ज्यादा डिफरेंट इम्प्लीकेशन। हैंगमैन का भी ऐसा भी होता है कि देखो किसी को अगर तुम उल्टा लटक दो ऐसे, तो वो क्या दिखता है, तो दुनिया उल्टा दिखने लगता है ना। जो नजरिया तुम्हारा होता है पहले एक चीज देखने का, उसको बदल देना भी हैंगमैन का काम है। तो ये जो सिचुएशन, जो स्टक सिचुएशन था बहुत दिनों का ब्रेकअप तुम लोगों का, उसमें इसका तुम्हें या सिचुएशन को देखने का नजरिया बदल चुका है, मतलब कुछ एक्सटेंट तक। तो उसको लग रहा था पहले, जैसे देखो ये हो सकता है कि उसको लग रहा था कि तुम्हें ही उसकी जरूरत है, हमेशा से तुम ही वापस आओगे, तो बंदे को समझ में आ गया आने वाली तो है नहीं, तो मुझे ही कुछ करना है, मुझे ही आगे जाना है।
तो उस कुछ लोग जो अवॉइडेंट लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ब्रेकअप के बाद उनको लगता है चलो अच्छा हुआ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई विल बी फाइन, स्पेशली द फेयरफुल अवॉइडेंट लोग। तो ये सारे लोग क्या करते हैं ना, ब्रेकअप के बाद बहुत जिंगा लाला करते हैं, इधर उधर जाके थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी क्या ना, लेकिन बाद में उन लोगों को थोड़ा, उनको डीप इनसाइड उनका ऐसा फीलिंग होता है, अरे जो भी है वो तो आ जाएगी वापस, वो हमेशा आती है। जेंडर फिक्स कर लेना, जो तुम्हारा अगर आती नहीं आता है क्या है वट एवर। तो मैं ये बोलूंगी, तो इसको लगा था कि तुम आ जाओगे वापस, लेकिन उसको लगा घंटा आएगी वो, अब तो गई बाहर में। तो अभी उसको इस बात पे जो उसका घमंड था कि हमेशा से वापस आती है, मैं तो हूँ बिल्कुल भगवान, मेरे को मेरा मंदिर में फूल चढ़ाने तो आएगी वो, तो वो उसका जो थॉट प्रोसेस था वो टूट गया है। दैट कैन बी, ये लटकते लटकते रहते रहते वेट करते करते उसको इतना तो समझ में आ गया कि जहां से लटक रहा था वो गिर गया, तो उसको लगा होगा कि चलो जहां पे मैं जिसके भरोसे में थी, जिसके भरोसे के ऊपर आई वाज स्टक के वो आ जाएगी, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। दैट कैन बी अ टावर मोमेंट फॉर दिस पर्सन। अभी वो आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन हाँ, इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, इस टाइप के पेज के काम जो होते हैं ना, पेज लोग है बहुत बचपना टाइप की, बचपना माने नॉट बचपन, बच्चा नहीं है, 50 साल का बचपन होगा इसका, मतलब दे माइट बी ऑफ लाइक 60 years old, लेकिन लाइक ए चाइल्ड, लाइक ए थॉट प्रोसेस। तो क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इमोशनल डेप्थ नहीं होता, मतलब वो समझ में नहीं आता, बचपन में उनको सिखाई नहीं जाता कि इमोशनल डेप्थ कैसे डील किया जाए, कैसे एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस को हैंडल किया जाए। रिश्ते में जैसे आते हैं ना, दो लोग को झगड़ा वगड़ा हो गया, तो उसको डील करने के लिए बहुत नेगेटिव चीज को फेस करना होता है, अपना क्रिटिसिज्म फेस करना होता है, वो सब कुछ फेस करके अच्छा तुम मुझे ये बोल रहे हो, मेरा ये चीज तुम्हें पसंद नहीं है, अच्छा तो मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो यू डिडंट लाइक, ये बात भी एक्सेप्ट करना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इमोशनल इमैच्योर लोग जो होते हैं ना, ये बात को समझना कि मेरे अंदर भी कुछ गलती हो सकता है, इनको मार डालता है, हे भगवान मार डालो मुझे, मेरे अंदर क्या गलती हो सकती है, मैं तो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हूं। तो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक टू हियर दैट उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो अगर कोई आपको इंसान ऐसा दिखे जो अपना कोई भी क्रिटिसिज्म आप देख रहे हो कि उसको गलत कर रहा है, अगर उसको बोलने जाओ तो वो बहुत ट्रिगर हो जाता है, तो आप समझ लेना वो इंसान इमोशनली बहुत इमैच्योर है। इमोशनल मैच्योरिटी उन लोगों को होता है जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है, मैंने भी गलती किया है, तो इस गलती के लिए आप गुस्सा होकर नहीं आ रहे हो मेरे पास। नहीं तो जो इमोशनल इमैच्योर लोग होंगे ना, वो देखेंगे मैंने गलती क्या किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो बिल्कुल ठीक किया, तुम ही झूठे हो, तुम ही मक्कार हो, तुमने मुझे छोड़ के गया, तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इंसान इमोशनली इमैच्योर है, लेकिन इससे पहले शायद आपको ही बक रहा था, आपको गालियां बक रहा था कि ये तो भाग गई चल के, लेकिन अभी उसको जो इतना पेन इसका इतना बढ़ गया है ना, तो उसको लग रहा है कि हाय भगवान मैंने क्या कर दिया, अभी मैं कौन सी दिशा में जाऊं, मेरा ईगो को होल्ड करो या अपना पेन को संभालो। इमोशनली मैच्योर लोगों का वो भी होता है, अपना पेन उनको समझाया नहीं जाता। अगर जैसे कोई मैच्योर लोग हो तो उसको लगेगा नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए ये वो, लेकिन वो सोचेगा नहीं मुझे अभी दुख हो रहा है तो मुझे अभी जाना है। तो इन लोगों का अपना जो होता है ना, इनका नजरिया मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि जो मेरे लिए कन्वीनियंट हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे लिए कन्वीनियंट हो आपके पास आ जाना, आई विल कम। अगर मेरे लिए कन्वीनियंट हो आपसे छोड़ के भागना, आई विल डू। अगर मेरे लिए अभी कन्वीनियंट है किसी और के पास थोड़ा गुलू गुलू करना, आई विल डू इट। उसमें कोई गलती नहीं, मैंने थोड़ा गुलू गुलू किया है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लोगों को समझ में नहीं आता है इमोशनल अफेयर इज ऑल्सो अफेयर, इमोशनल चीटिंग इज ऑल्सो चीटिंग। चीटिंग डजंट रियली मीन दैट आप किसी के साथ रिश्ते में रह जाते हो। अगर आप किसी के साथ अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी के साथ जाके इधर पे यूं कर रहे हो, वो भी इमोशनल चीटिंग है, ठीक है। इन लोगों को समझ में नहीं आता, इनको लगता है कि हाँ फुल प्रेजेंट रिलेशनशिप में आ जाना चीटिंग है। इमोशनल चीटिंग जो होता है, आपका जो वक्त होता है जो आपके अपने अपने रिश्ते में देना चाहिए, बॉन्डिंग करने का टाइम चाहिए, उस टाइम में आप अपने इंसान को प्यार नहीं दे रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, उसको आप स्टार्विंग कर रहे हो, वो सारा दिन भर आपके लिए वेट कर रही है, और उस टाइम में जाके आप किसी उधर पे जाके यूं मैंने देखा है ऐसा ऑनलाइन जाके, ऐसा लड़के लोग लड़कियों को ऐसा उनका कमेंट करते हैं, ऐसा लंबा के हे भगवान तुम तो ये हो, मतलब दिखाने के नहीं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अच्छा बात किया, लेकिन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू फ्लर्ट, दिस इज सिंपल फ्लर्ट, और वो है इमोशनल अफेयर। इसको इमोशनल अफेयर बोलते हैं। किसी और मर्द और किसी औरत के पास जाके अगर आप इतना लंबा मैसेज कर रहे हो, हार्ट साइन दे रहे हो, किसिंग इमोजी दे रहे हो, तो दैट इज इमोशनल अफेयर, यू आर चीटिंग, यू आर चीटिंग। इवन दो यू आर डूइंग इन ओपन फोरम, यू आर चीटिंग। नहीं मेरे दिल में अगर कुछ गलत होता तो मैं ओपन फोरम नहीं करता, यू आर चीटिंग, यू आर चीटिंग। इवन इफ यू आर डूइंग इन ओपन फोरम, यू आर चीटिंग। इमोशनल चीटिंग इज इक्वल चीटिंग, ओके। तो ये लोग करते हैं, इनको लगता है मैंने कुछ गलती नहीं किया, आपको मुझे माफ कर देना चाहिए, आपको समझना चाहिए वो मेरे दोस्त है। क्यों? जो दोस्त तुम्हारे पार्टनर को ट्रिगर करे वो दोस्त तुम्हें रखना नहीं है।
स्पेशली इनसिक्योरिटी फीलिंग करवाए, जिस दोस्त की वजह से तुम्हारा रिश्ते में दरार पड़ा है, तो कौन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ऑनलाइन दोस्ती और ये इंसान जो तुम्हारे हर एक अप्स एंड डाउन में तुम्हारे साथ रहता है। ये लोगों को ये समझ में नहीं आता है, इतना इमोशनल इमैच्योरिटी। तो लेकिन क्या है ना, ये सच में आपको दुख देना चाहते हैं ऐसे नहीं, उनको लगता है कि हाँ ये तो ठीक है। इट्स नॉट दे ट्रूली वांट टू गिव यू पेन। जैसे नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, वो जानबूझ के आपको दर्द देते हैं, लेकिन इस टाइप के लोग ऐसे होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है बचपन में जैसे थॉट कि क्या होता है ना, उसका बॉडी डेवलप हो जाता है, लेकिन दिमाग 11 ईयर्स मैक्सिमम 10 ईयर्स की एज में स्टॉप हो जाता है, इमोशनल मैच्योरिटी। तो उनको लगता है कि हाँ इसमें क्या गलती है, मैंने तो इससे बात किया है, मैं तो थोड़ा दोस्ती बन के ऐसे दोस्ती खेल रहा था। फक यू इडियट। वो जो इमोशनल अफेयर करे वो अफेयर एक्सेप्टेड, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है। बट एनीवेज बाहर में जाइए लोग। बट एनीवेज इसको लगा था आप आ जाओगे, लेकिन आप तो नहीं आए अभी इसको लग रहा है कि नहीं, ये तो गया है इस पानी में, तो इसको वापस लानी है। आ रहा है वापस मैसेज, कम्युनिकेशन जो भी है आ रहा है, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आएगा इससे। अगर ये आपकी रीडिंग है, स्ट्रांग रहो, लगे रहो, मुन्नी भाई जो भी हो, आएगा ये इंसान जल्दी से आपको मैसेज करेगा। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि आएगा जो वापस, इसमें इस बात में मैं क्या करूं, लड्डू बांटू? नहीं, ये जो आएगा आपके पास क्या सच में कुछ कमिटमेंट लेके आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये वो ही 11 ईयर की बुद्धि लेके और 50 साल की बॉडी लेके आपके पास आ रहा है, घुटनों में दर्द, लेकिन दिमाग है 11 ईयर्स का। इससे आपका क्या फायदा होने वाला है? कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अभी आपको ये करना है, वापस जो बंदा आएगा आप एक स्क्रिप्ट लिख के रखो, उसको बोलो देख जो भी हुआ है अब तक जो हुआ है सही, भूल जाओ, आगे जाके क्या तू कंसिस्टेंट रिलेशनशिप में रह सकता है। अगर हो सकता है दोनों मिलकर बात करेंगे, अगर कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए दोनों, वी विल प्रॉमिस, कुछ भी हो जाए वी विल कीप इन टच, वी विल फिक्स थिंग्स, टॉकिंग। भाग के नहीं जाना है, बार बार रन ऑन एंड ऑफ नहीं करना है। कर सकता है, अगर कर सकता है वेलकम, अगर नहीं कर सकता है दरवाजा बंद। तो अगर वो आपको बोलेगा, देखो अगर आपको सच में प्यार करता है ना, वो इंसान अगर आपको सच में प्यार करता है ना, इस बात पे उसको फर्क पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, क्योंकि कोई जो आपको प्यार करता है आपको खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा जो आपको खोना पड़े। अगर वो आपको बोले नहीं आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इसका मतलब मान लो ये बंदे ने आपको कभी प्यार नहीं किया, आपको सिर्फ यूज किया है। आपकी एनर्जी, आपकी रिसोर्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी पावर, आपकी प्यार, सबका यूज किया है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इज बेटर पार्ट वेज, let the fucker get away from your life, because that fucker never loved you, okay, that played with your emotion, वो आपकी इमोशन के साथ खेला था, आपको यूज किया था। और भगवान मालिक उस जितने आंसू आपके आंख से निकले हैं ना, हर एक का जवाब मिलेगा उसको। एक दिन कोने में बैठ के रोएगा और सरेगा, बिकॉज जो इंसान लोगों के साथ बुरा करता है, लोगों का प्यार का यूज करता है, उसको झूठा दिलासा देता है, कभी तेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे, तेरे साथ कुछ भी हो जाए, आई विल ऑलवेज देयर विथ यू, एंड देन टेक एडवांटेज ऑफ यू, एंड देन वन मॉर्निंग व्हेन यू आस्क फॉर कमिटमेंट एंड देन लीव यू सेइंग दैट आई हैव नथिंग टू गिव यू। भगवान है जिसके भरोसे वो गया ना आपको छोड़ के, वो ही उसको इतना खून की आंसू रुलाएगा ना, उसकी जिंदगी नरक से भी ज्यादा हो जाएगा खराब। एंड आई प्रॉमिस इट इज गोना हैपन, क्योंकि भगवान और ऊपर वाला जिनको भी जिस नाम से भी आप पुकारते हो, उनका हिसाब बराबर होता है। इतना आंसू किसी से रुलाना, किसी को फॉल्स प्रॉमिस करके, उसके साथ जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके, प्यार का नाटक करके, एक बार बोलना कि तू मेरी जिंदगी में बाहर बन के आई हो, एक दिन बोलते कि यू रूइन माई लाइफ। भगवान है ऊपर, गॉड इज देयर, एवरी टीयर शेडेड हु विल बी रिटर्न 10 times 100 folds, बिकॉज गॉड इज देयर। सो अपना काम करो, अपने आगे बढ़ो, अपना बाउंड्री सेटअप करो। अगर बाउंड्री सेटअप करने के बाद वो जाता है तुम्हारी जिंदगी से, जाने दो उसको जिंदगी से, ठीक है, जाने दो। और अगर सच में इंसान गलत करते हैं, अगर सच में उसको एहसास हुआ कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया या जल्दबाजी में कुछ कर दिया, वो खुद आके आपको सॉरी बोलेगा कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गया है। हर एक इंसान से मिस्टेक होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसके सामने झुकने में कोई खराब नहीं होता, आप बड़े हो जाते हो। अगर वो आपके सामने आके झुकेगा और सच मानेगा, तो आपकी नजर में वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब उसको एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन अगर ना करे तो आगे बढ़ो जिंदगी को लेके। इस टाइप के इंसान के होने से तो जिंदगी में अकेला होना अच्छी बात है, ठीक है, अकेला होना अच्छी बात है। रास्ते में जो होते हैं ना स्ट्रीट डॉग्स, उनको खिलाओ, उससे तुम्हें पुण्य मिलेगी, लेकिन इन लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। चलो, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, पेड प्राइवेट रीडिंग, तो मेरे चैनल से ईमेल एड्रेस लेना, divinemothersguidance@gmail.com, mothers with an S। मिस स्पेलिंग करोगे तो स्कैमर के पास जाएगी, इसलिए कॉपी पेस्ट कर लेना। और
कभी मैं व्हाट्सएप नंबर मैं आपको नहीं दूंगी, अगर कोई दे रही है वो स्कैमर है, और मैं कभी पर्सनल स्पिल ओवर करने के लिए आपसे पैसा नहीं मांगूंगी. आई नेवर डू दैट. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लव एंड लाइट. बाय.